नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 पर विषय हमारा है अंग्रेजी। तो देखो बच्चों, आज अंग्रेजी में हम इकाई 70, इकाई 71 और इकाई 72 पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज हमें बोला है कि सगे संबंधियों के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ पढ़ो। यानी कि सगे संबंधी यानी हमारे चाचा, मामा, दादी, भाभी, जो सगे संबंध होते हैं, हमारे बुआ, चाचू, जो हमारे सगी संबंधी यानी कि जो हमारे पास वाले जो संबंधी होते हैं, उनके क्या पढ़ने हमें आज अंग्रेजी और हिंदी अर्थ पढ़ने हैं। यानी अंग्रेजी उच्चारण के साथ हिंदी अर्थ पढ़ने, यानी कि इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है। तो देखो बच्चों, आज इकाई 70 में हम सगे संबंधियों के बारे में सगे संबंधियों के शब्दों के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए, सगे संबंधियों के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, फादर यानी पिता, फादर यानी पिता। आपके फादर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पिता। मदर को माता, फादर यानी पिता, मदर यानी माता। ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। डॉटर, डॉटर यानी पुत्री। किसकी? पिता की। हमारी क्या होगी? डॉटर, बहन होगी। लेकिन जो पिता की लड़की है वो क्या है? डॉटर। हमारे जो मेरी बहन है, तो मेरे पापा की वो कौन है? डॉटर है। अंकल, चाचा, मेरे पापा के भाई, उनको क्या बोलेंगे? चाचा, अंकल। और ब्रदर यानी भाई, यानी हमारा जो सगा भाई है उसे हम ब्रदर बोलेंगे। मदर यानी माता, ये तो आपको पता है। फादर यानी पिता, मदर यानी माता, ब्रदर यानी भाई, और डॉटर यानी पुत्री, यानी कि पप्पा की जो लड़की है उसे क्या बोलेंगे? डॉटर। फिर है अंकल, अंकल यानी भाई के, हमारे पापा के जो भाई है उनको हम अंकल बोलेंगे। चलिए, सन यानी पुत्र, यानी कि मैं मेरे पापा का सन हूँ, मैं मेरे पापा का क्या हूँ? सन हूँ, पुत्र हूँ। न्यू, न्यू यानी भतीजा। निस यानी भतीजी, न्यू यानी भतीजा, निस यानी भतीजी। आंट यानी चाची, आंट यानी चाची, यानी कि हमारे जो अंकल है उनकी जो वाइफ है, यानी उनकी जो पत्नी है, यानी उनकी जो पत्नी है वो क्या है? मेरी चाची है। कजिन यानी चचेरा भाई, यानी कि मेरे चाची का लड़का जो कजिन वो क्या है? चचेरा, यानी कि चचेरा भाई हम बोल सकते हैं। सिस्टर यानी बहन, जो मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर, जो मेरी क्या है? बहन है। ग्रैंडफादर, दादा, ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंडफादर यानी दादा। तो देखो बच्चों, ग्रैंडमदर, दादी। जो मेरे पापा के पापा है उनको क्या बोलेंगे? जो मेरे पापा के पापा है उनको दादा। जो मेरे पापा की मम्मी है उनको क्या बोलेंगे? दादी। जो मेरे पापा की मम्मी है उनको क्या बोलेंगे? दादी। यानी कि ग्रैंडफादर यानी पापा के पापा, दादा, और ग्रैंडमदर यानी पापा की मम्मी, दादी। तो इस तरह से आपको बोलना है। फिर है ग्रैंडसन, पौत्र, यानी कि ग्रैंडसन यानी पौत्र, दादा का जो है लड़का उसे क्या बोलेंगे? पौत्र। ग्रैंड डॉटर यानी ग्रैंड डॉटर यानी पोत्री, पोत्री। तो देखो बच्चों, जो पोता पोती जो हम बोलते हैं पोता पोती, तो ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी कि दादा की जो नाती है, यानी उनके लड़के की जो बेटी है उनको क्या बोलेंगे? दादा पोती। और जो दादी की जो लड़के की सन है उसे क्या बोलेंगे? पोता। तो इस तरह से ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। तो देखो बच्चों, जो हम सगे संबंधियों में जो इंग्लिश जो शब्द हम अभी जाने हैं उसे आपको क्या करना है? एक बार आपके इंग्लिश के नोटबुक में लिखने हैं, तो आपको सब पता चले। एक शब्द आपको 2 बार लिखना है, फादर एंड पिता, फादर एंड पिता, ऐसे आपको 2 बार लिखना है। मदर एंड माता, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इकाई 71 में। सगे संबंधियों के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो। निस, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? हमें बोला है कि अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखना है। तो देखिए, निस यानी क्या होता है? भतीजी। तो यहाँ पे लिखेंगे भतीजी, भतीजी यानी
कौन होती है बच्चों? भाई की लड़की को हम भतीजी बोलेंगे। सन, सन यानी पुत्र, सन यानी पुत्र। फिर है आंट यानी चाची, आंट यानी चाची। फिर है नेऊ यानी भतीजा, नेऊ यानी भतीजी, भतीजा। यहाँ पे लिखेंगे भतीजा, नेऊ। देखो बच्चों, अंकल, अंकल यानी चाचा, अंकल यानी चाचा। फिर है कजिन, कजिन यानी चचेरा, भाई हम बोलते हैं, यहाँ पे दिया है चचेरा। डॉटर, डॉटर यानी पुत्री, पुत्री। तो देखिए फादर, फादर यानी पिता। फिर है ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। फिर है मदर यानी माता, मदर यानी माता। फिर है सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। ग्रैंडसन यानी पुत्र। फिर है ग्रैंड डॉटर, पोत्री। ग्रैंड फादर यानी दादा, ग्रैंड मदर यानी दादी। देखो बच्चों, इस तरह से आपको जो अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखने थे वो फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। नीस यानी भतीजी, सन यानी पुत्र यानी कि बेटा, आंट यानी चाची, नेऊ यानी भतीजा, अंकल यानी चाचा। फिर है कजिन, कजिन यानी चचेरा भाई। डॉटर यानी बेटी यानी उसे पुत्री भी बोलते हैं। फादर यानी पिता, ब्रदर यानी भाई, मदर यानी माता। फिर है यहाँ पे सिस्टर यानी बहन। फिर है ग्रैंडसन, पौत्र यानी ग्रैंड डॉटर, पोत्री। ग्रैंड मदर, सॉरी बच्चों, ग्रैंड फादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अंग्रेजी जो है उच्चारण उनके सामने हिंदी अर्थ लिखने हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिए है सगे संबंधियों के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। तो माता को क्या बोलेंगे? चलिए बताइए बच्चों, मदर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मदर। फिर है पिता को, पिता को बोलेंगे फादर। फिर है दादा को बोलेंगे ग्रैंड फादर, दादा को बोलेंगे ग्रैंड फादर। फिर है दादी को बोलेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, मदर। फिर है यहाँ पे चाचा, चाचा को अंकल, चाचा को बोलेंगे अंकल। फिर है भाई, भाई को ब्रदर, भाई को ब्रदर, चाची को आंट। फिर है पौत्र यानी पौत्र यानी कि जो ग्रैंड फादर का जो क्या लगता है? पौत्र। तो पौत्र यानी ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। पौत्री यानी कि ग्रैंड फादर की पौत्री यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। फिर है बहन, बहन यानी सिस्टर, बहन यानी सिस्टर। फिर है पुत्री यानी कि बेटी, पुत्री यानी डॉटर। फिर है पुत्र यानी बेटा, सन। भतीजा यानी भतीजा यानी नेव। फिर है भतीजी यानी नीस, नीस। चचेरा
चचेरा यानी कजिन, कजिन। तो देखो बच्चों, इस तरह से आज हमने जो सगे संबंधियों के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ के सामने जो आज हमने शब्द जो पढ़े हैं वो आपको जो इंग्लिश की आपकी नोटबुक है उसमें आपको 2 बार लिखने हैं। और देखो बच्चों, इकाई 70, इकाई 71 और इकाई 72, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो शब्द मैंने दिए वो आपकी ये स्वाध्याय पुस्तिका में यानी वर्कबुक में लिखने हैं और आपकी जो नोटबुक है इंग्लिश की उसमें 2 बार एक शब्द लिखना है यानी पढ़ना भी है और आपको याद भी करना है बच्चों। जय गायत्री बच्चों।